Shut up and sit down. विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स कमेंट ऑन द नेचर। बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति या हलों की संख्या पर टिप्पणी कीजिए। सिर्फ वही बताना है, मतलब जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आएगा हम लोग बहुत इजीली बता देंगे कि उसका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल, पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोगों को इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने बताया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग के पास हमें a b c ये तीनों का वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकलेगा, ये देखिए, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा a की जगह क्या है, b की जगह क्या है और c की जगह क्या है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में सब क्या करते हैं, ax² + bx + c है तो b की जगह क्या देखेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 लिख लेंगे। मगर नहीं, प्लस माइनस की वजह से ही इसमें प्रॉब्लम्स आता है, इसीलिए प्लस माइनस अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे इक्वेशन में हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें सारे ही प्लस में है। ठीक है, तो जैसे ही b के आगे ये क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, तो b भी -5 हो जाएगा और c भी -2 हो जाएगा। क्योंकि जब इसको प्रॉपर इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3x² प्लस b की जगह क्या हो जाएगा, -5 × x प्लस c की जगह क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू, तभी तो ये आया ना ax² + bx + c के फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो सारा प्लस में है, और इसमें अगर माइनस हो गया है तो b का वैल्यू में हमें साथ में माइनस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइनस नहीं लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू b² - 4ac। फॉर्मूला का आप चिंता मत करिए, अब जितना सम मैं करवाऊंगी सब में बार बार आप भी जितने भी सम जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, जब आप लिखने बैठोगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के सबसे पहले फॉर्मूला लिख दोगे। अब हर सम के बाद अगर आप इतनी बार फॉर्मूला लिखोगे तो अपने आप आपको वो क्या होगा, याद हो जाएगा लिखते लिखते। इसलिए ऐसा नहीं है कि एकदम अलग से बैठ के आपको उसको रट्टा मारना है, कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स आप प्रैक्टिस करते जाइए, जो चीज़ें याद रखनी है वो अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए b² b की जगह वैल्यू पुट करते, b का वैल्यू क्या है, -5, -5 होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, फिर c का वैल्यू क्या है, -2। अब जहां पर भी माइनस है वो अभी ब्रैकेट के साथ ही लिखिए। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग बस पुट कर दिए हैं ABC का, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25, माइनस चला जाएगा। कैसे, माइनस का भी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या, माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया 25। 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले साइन को ही मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ -2 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखा, अगर यहाँ पर माइनस नहीं लेते तो क्या होता, यहाँ सीधे माइनस हो जाता, फिर माइनस करते तो वैल्यू कुछ और आ जाता। ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस का इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे नंबर्स को, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, 24। ठीक है, 4 × 3 12, 12 × 2 24। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 49, 25 + 24 क्या हो गया, 49। अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, नंबर लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 0 के इधर में क्या आता है, 1 2, और यहाँ पर क्या आता है, इस तरफ क्या आता है, -1 -2। तो 0 से जो बड़ा है वो इधर सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव होते हैं ना, और इधर से 0 से जो छोटा होगा सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो 0 से बड़ा है ये 49, पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे ही पॉजिटिव आया, नेचर ऑफ रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होगा, अलग अलग रूट होगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होगा। यही बोला था ना, कमेंट ऑन द नेचर,
किस तरह का रूट निकलेगा, इस यही है ना क्वेश्चन। विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स कैसा होगा, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो इन मूलों की प्रकृति क्या है, इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। ठीक है, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, यही हो गया हमारा आंसर। सॉल्व करने के लिए क्या रूट होंगे ये तो हमें क्वेश्चन में बोलने को नहीं बोला गया है। ठीक है, विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स, रूट्स बिना मूल ज्ञात किए, हम लोगों को मूल ज्ञात करके यहाँ पर नहीं दिखाना है। ठीक है, तो सिर्फ हो गया हमारा आंसर कि 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। नंबर 1 खत्म। नंबर 2 करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके नीचे भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर ए क्या है 2, अब देखिए यहाँ पर भी सारा प्लस है, यहाँ पर भी सारा प्लस, तो प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे बी का वैल्यू 1, का वैल्यू 1 है ना। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, 1 तो है, 1 इंटू एक्स, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 इंटू एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स रहेगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह 1, 4 इंटू ए की जगह 2, c की जगह 1, तो ये हो गया 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो 1 माइनस 8 क्या हो गया, -7। अब देखिए ये क्या हो गया, लेस देन 0, ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, माइनस में आ चुका है, तो इसका मतलब कि डज नॉट हैव एनी रियल रूट, एक भी रियल रूट नहीं होगा। यही पढ़े थे ना हम लोग, ये देखिए जब ये लेस देन 0 आएगा, इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट। ठीक है, तो ये लिखेंगे, इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू आ रहा है लेस देन 0, तो नेगेटिव में आ। चलिए इस नंबर का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अब इसको भी पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। नीचे आप लिख लीजिए आराम से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको साइड में लिखना है, आप साइड में लिख के निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1, का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी सारा प्लस में है, तो प्लस माइनस में ध्यान देने का नीड नहीं है, सब प्लस में है, बस डायरेक्ट जो कोएफिशिएंट है उसको देखकर कॉपी कर। अब हम लोग निकालेंगे डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए फॉर्मूला याद हो रहा है, धीरे धीरे आधा आधा करके तोड़ तोड़ के आपको फॉर्मूला सब याद हो जाएगा, इजी है। बी की जगह क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 के साथ इंटू ए की जगह 1, सी की जगह क्या आ गया, 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे 4, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आ गया 0। अब जैसे ही आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा इसका, यही पढ़ा था ना हमने, 2 इक्वल रियल रूट्स, दो रूट्स होंगे जो कि
इक्वल होंगे, जो कि क्या था, -b/2a। इस क्वेश्चन में आपको रूट निकाल के नहीं दिखाना, इसलिए ये वाले फॉर्मूला का नीड नहीं है यहाँ पर। बट टू इक्वल रियल रूट्स कमेंट ऑन द नेचर बोला था, तो जैसे ही b² - 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो दो, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण के दो समान मूल होंगे, इज इक्वल टू 0, समीकरण के दो समान मूल। ठीक है।